अब आइए आगे बढ़े। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटा है। भैरव नाले के पास पैदल मार्ग पर ग्लेशियर टूटने की खबर है, ग्लेशियर गिरने की खबर है। ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद है और केदारनाथ धाम मार्ग में भी मौसम खराब होने से निर्माण के काम जो वहां पर लगातार चल रहे थे वो प्रभावित हुए हैं। ये खबर भैरव नाले के पास की खबर है। पैदल मार्ग पर ग्लेशियर गिरा, उसकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। रोहित मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रोहित, क्या डिटेल्स हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केदारनाथ धाम के अलावा अन्य जगहों पर जो केदारनाथ जुड़े हुए हैं वहां पर लगातार जो है बर्फबारी जारी है, बारिश जारी है। कुछ कह सकते हैं कि आज सुबह की बात है, जब बहरे गजरे और लिंचोली के बाद दो ऐसे अचानक जहां पर एक बड़ा ग्लेशियर टूटा, जिसके बाद जो मार्ग है पैदल मार्ग वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जगह जगह बर्फबारी के कारण जो है पैदल मार्ग को काफी क्षति अभी पहुंची है। एक सप्ताह के भीतर लगातार बर्फबारी जारी है। बारिश कम बंद न होने के चलते जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वह भी ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, ब्रेक लग चुका है। इसके अलावा जो मजदूर हैं जो केदारनाथ धाम गए थे, 200 के करीब मजदूर गए थे केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए, वह भी उनमें से कुछ जो मजदूर हैं वह भी वापस लौट आए हैं। ऐसे में पुनर्निर्माण कार्य नहीं किया रहे, पर लेकिन ऐसा है जो मजदूर वहाँ पर कुछ बचे हैं उनको फिलहाल वर्ष सफाई काम किया जा रहा है। कह सकते हैं कि जब मौसम साफ होगा उसके बाद ही निर्माण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश बर्फबारी का दौर जारी है और ग्लेशियर टूटने के साथ ही अब जो पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पर चलते हैं वो प्रभावित हैं। रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास फिर लौटूंगी। देखिए, 25 अप्रैल की तारीख है, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, मगर खराब मौसम की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। केदारनाथ धाम में हफ्ते भर से मौसम खराब है, बार बार बर्फबारी हो रही है जिससे निर्माण काम प्रभावित हो रहे हैं। और इस बार सर्दी के मौसम में इतनी बर्फबारी नहीं हुई जितने मार्च के महीने के बाद से शुरू हो गई है। जाहिर है इस समय बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। रोहित मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। रोहित, आप ये जानकारी दे रहे थे, मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और ऐसे में देखिए 25 अप्रैल की तारीख है, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो काम यहाँ पर चल रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर वो जाहिर सी बात है प्रभावित हो रहे होंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों की बात है कि 15 जनवरी को जो बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य जो है बंद पड़ गए थे। इसके बाद पिछले सप्ताह ही प्रशासन की टीम ने जब मौसम साफ था केदारनाथ धाम में तो मजदूरों की टीम को वहां भेजा, 200 करीब मजदूर भेजे गए। पर लेकिन इसी सप्ताह से लगातार फिर से बर्फबारी होने लगी है और बारिश होने लगी है। तो ऐसे में पुनर्निर्माण कार्य द्वितीय चरण के जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम किए जा रहे हैं द्वितीय चरण के, वह काम भी प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से बहुत से कार्य हैं जिनको इसी 1 से 2 माह के भीतर पूरा होना, जिसके बाद जो तीर्थ यात्री यहाँ पहुंचेंगे उनके सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रैन शेल्टर की होती है। जब लगातार केदारनाथ धाम में मई और जून के माह में बरसात होती है तो उस समय रैन शेल्टर की व्यवस्था न होने के चलते लोगों को दिक्कतें होती है। इस समय प्रशासन की यह मंशा थी कि यहाँ पे पक्के रैन शेल्टर बनाए जाएं। इसके अलावा पक्की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भवन है, जो निर्माण तीर्थों के वह बन जाएं जिससे तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे उनको सुविधाएं मिल पाए। इसके अलावा अस्पताल का निर्माण यहाँ पे होना है, प्रशासनिक भवन बनना है। यहाँ पे आज तक रावल का भवन भी नहीं बन पाया है, रावल जी का, तो वह भी बनना है। तो ऐसे कहीं पूरे निर्माण कार्य हैं जो पूरे किए जाने हैं समय पर, लेकिन बर्फबारी के चलते कार्य है वह भी ठप पड़ चुके हैं। इसके अलावा जो पैदल मार्ग की स्थिति हम बताएंगे आपको, जो गौरकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग है उसके भी जगह जगह बर्फबारी के चलते अब क्षतिग्रस्त होने लगा। तो ऐसे में उस रास्ते को भी दुरुस्त करना कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग में जगह जगह लिंचोली ऐसे स्थान है जहाँ पर टेंटों का निर्माण किया जाना, तो वहाँ पे भी व्यवस्थाएं बनाने में अब दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है रोहित, आप रहे हमारे साथ। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से वहां पर चारधाम यात्रा की जो तैयारियां चल रही हैं वो प्रभावित भी हो रही है। मौसम लगातार बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है, ग्लेशियर पैदल मार्ग पर गिर रहे हैं और आखिरी वक्त में देखिए क्योंकि 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और आखिरी वक्त में इस तरीके से अगर बर्फबारी का दौर चलता रहेगा तो तैयारियां प्रभावित होंगी, जो कि 2 तस्वीरें बता रही हैं। केदारपुरी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी, जो पैदल रूट है वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है और रोहित मेरे साथ ही लगातार बने हुए। रोहित, देखिए आखिरी वक्त में इस तरीके से अगर बर्फबारी होगी तो चुनौती और बड़ी हो जाएगी प्रशासन के सामने। ये सबसे बड़ी बात है कि 25 इस बार जो केदारनाथ के कपाट खुल रहे हैं वो 25 अप्रैल खुल रहे हैं। इस बार पहले ही कपाट खुल रहे हैं, 2 सप्ताह पहले ये कपाट खुल रहे हैं। क्योंकि पिछले हाल की हम बात करेंगे तो 9 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुले थे। इस बीच जो 2 सप्ताह का समय था उस समय बर्फबारी भी कम हो रही थी, जिस कारण जो कार्य थे वह पूरे किए जा चुके थे। लेकिन इस बार जो कपाट खुल रहे हैं उनकी डेट जो है 25 मई की है, जबकि जो डोली है 21 अप्रैल को ही अपने श्री कलिंग गद्दी असल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होंगे, जिसके बाद 25 अप्रैल को डोली पहुंच जाएगी और
सुबह के समय भगवान कैलाश कबाड़ खोल दिएंगे। पर लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि बर्फबारी लगातार हो रही, पहले जनवरी फरवरी माह में बर्फबारी नहीं हुई, बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, बेमौसम के चलते इस बार काफी कुछ देखने को मिला है। तो ऐसे में आप बर्फबारी होना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं वहाँ पूरे किए जाने। इसके अलावा पहले सबसे बड़ी समस्या यह होती है जब यात्री जब शुरुआत में यहाँ पहुंचते तो बड़े बड़े ग्लेशियर से उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह ग्लेशियर कभी कभार यहाँ से यात्री ऊपर गिर जाते हैं, उनको मौत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी घटनाएं पिछले 2019 बिल्कुल, जो पुनर्निर्माण कार्य है वो तो प्रभावित होंगे और जो व्यवस्थाएं करनी है चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए, वो व्यवस्थाएं भी इस बदलते मौसम की वजह से प्रभावित हो रही हैं। शुक्रिया रोहित, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताकर सरकारी सुविधाएं लेने वाला किरण पटेल अब शिकंजे में है, मगर उससे जुड़ी एक नई बात सामने आ गई है। जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा यह है कि वो उत्तराखंड भी आया था और इस दौरान संभावना इस बात की है कि उसने सरकारी सुविधाएं वहां पर ली होंगी और इसीलिए पुलिस उसकी जांच पड़ताल अब कर रही है। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर बताकर रौब झाड़ने वाला फर्जी अधिकारी किरण पटेल अब जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। किरण पटेल की गिरफ्तारी जम्मू में पिछले दिनों हुई, मगर उसकी आंच अब उत्तराखंड तक है। दरअसल किरण पटेल उत्तराखंड घूमने आया था। इस दौरान वो केदारनाथ भी गया था, जिसकी तस्वीरें उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की हैं। इस मामले में एडीजी का कहना है कि पुलिस जांच कर रही है कि किरण पटेल को उत्तराखंड दौरे के दौरान क्या किसी तरह की सुरक्षा दी गई थी। मेरे को इसको चेक कराना पड़ेगा, अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होते हैं ना, वो प्रॉपर हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है, तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से कोई आ रहा है, सो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है फैक्स आती है, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताकर देश भर में Z+ सुरक्षा लेकर मेहमानवाजी का लुत्फ उठाया था। उत्तराखंड पुलिस भी अब किरण पटेल के बारे में जानकारी जुटा रही है कि उसे उत्तराखंड में किस तरह की सुविधाएं मिली थी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। देखिए, खुद को पीएमओ का अधिकारी बता करके लगातार सरकारी सुविधाओं का आनंद लेने का इस पर आरोप है और जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाकर के वीवीआईपी सुविधाएं इसको मिली हैं, बात सामने आ रही है। और खबर यह है कि उत्तराखंड भी ये गया और वहां पर भी हो सकता है सुरक्षा इसको मिली हो। इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे साथी रवि के अंतरा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रवि, कुछ बता पा रहे हैं क्या बड़े अधिकारी, जब उत्तराखंड इसकी मौजूदगी, तो क्या यहाँ पर भी सुविधाएं सुरक्षा इसको मिली थी? इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है क्या कोई? जो अभी तक जो बात सामने निकल खास तौर पर यह है कि अभी अधिकारी ये बताने के लिए चलिए, रवि से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। हालांकि अधिकारी खुल करके नहीं बता पा रहे हैं। रवि ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे थे कि अधिकारियों से पूछा जा रहा है, लेकिन खुलकर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा, बता नहीं पा रहा है कि क्या सुरक्षा उत्तराखंड में भी मुहैया करवाई गई थी। इसको लेकर जांच होने की बात, जांच आगे बढ़ने की बात पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। ये जानकारी रवि देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, पुलिस सुरक्षा से जुड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। कई जगहों पर वीवीआईपी सुविधाओं का आनंद इसने उठाया है, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड भी पहुंचा हुआ था और केदारनाथ की यात्रा भी की थी। उधर रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी, सोनप्रयाग स्थानों से केदारधाम के लिए उड़ान भरने वाली हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की भी पैनी नजर रहेगी। जो हेली सेवाएं उड़ान भरने के नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ वन विभाग कार्रवाई करेगा। गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग तक जो भी हेलीपैड हैं, वो वन विभाग रुद्रप्रयाग के अधीन है और ऐसे में वन विभाग अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी, सोनप्रयाग स्थानों से केदारधाम जाने वाले हेली सेवाओं पर अब वन विभाग की पैनी नजर रहने वाली है। अब आइए आगे बढ़ें। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश की वजह से एक तरफ जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है। ओले इस कदर गिर रहे हैं मानो बर्फबारी यहाँ पर हो रही हो।
मौसम खुशगवार हो गया, सैलानी इसका आनंद भी लगातार ले रहे हैं। ओले गिरने से पारा भी गिर गया है, जिससे फिर से एक बार ठंड लौट आई है। दो तस्वीर आपके सामने, मौसम किस तरीके से यहाँ पर बदला। ये मौसम जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं मसूरी घूमने के लिए, उनके लिए अच्छा है। बारिश का दौर लगातार चल रहा है, ठंड जो जा चुकी थी एक बार फिर से लौट आई है और बारिश के साथ ही ओले भी यहाँ पर गिर रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आम लोग, हालांकि जनजीवन अस्त व्यस्त लगातार होती बरसात की वजह से, बारिश के साथ साथ बर्फबारी का दौर भी लगातार चल रहा है। ओले भी गिर रहे हैं, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और ओले मसूरी में भी गिरे हैं, ये खबर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम के बदले मिजाज की चार तस्वीरें आपको दिखाने हम जा रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रपुर, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ की तस्वीर आपके सामने ये है। उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदला, रुद्रपुर और हल्द्वानी, साथ में पिथौरागढ़ की भी ये तस्वीर। मैदान से लेकर के पहाड़ तक बारिश का दौर और ओलावृष्टि का भी सिलसिला लगातार जारी है। मौसम का मिजाज पूरे उत्तराखंड में बदला हुआ। उत्तरकाशी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ की तस्वीर आप इस वक्त चार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बारिश निचले इलाकों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी लगातार जारी है। उधर टिहरी जिले में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बरसात का दौर जारी है। बारिश के चलते चितियारा, खवाड़ा मोटर मार्ग पर बोल्डर आ गिरा, जिससे रोड बाधित है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़क मार्ग बंद होने से सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीर बेहद परेशान हैं और इस मोटर मार्ग से करीब 32 गांव जुड़े हुए हैं। ये भी जानकारी जो प्रभावित। रात को हम आए थे 3 बजे रात से ये रोड पूरी टूटी है। हमने वैसा ग्रुप में भी डाला है और उसके बाद हमने विधायक साहब को भी फ़ोन कर दिया है और PW वालों को भी फ़ोन कर दिया। अभी कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रशासन आया नहीं अब तक। और सारे टीचर लोग भी आ रखे, पेपर चल रहे आजकल। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक यहां पर चल रही है। कल दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक होने वाली है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य अधिकारी देंगे इसमें अपना प्रेजेंटेशन। 22 अप्रैल से शुरू होगी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और ये बैठक जो होने वाली है वो कल को लेकर जानकारी कि कल दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक होगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ही ये मीटिंग होने वाली है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे। 22 अप्रैल की तारीख जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। और विनोद मेरे साथी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ही स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक होने वाली है दिल्ली में, क्या जानकारी है? जी दीपा, देखिए स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां है उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य विभाग में तैयार किया गया है और कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें विभिन्न जो तैयारी स्वास्थ्य विभाग की है उसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और जिस तरह से आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, यात्रा मार्गों पर जो मेडिकल रिलीफ पोस्ट होंगी उसको तैनात किया जाएगा। डॉक्टरों की किस तरीके की तैनाती रहेगी, उप चिकित्सालय किस तरीके से वहां पर खोले जाएंगे, तो तमाम जो तैयारी स्वास्थ्य विभाग की है उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य अधिकारी हैं केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारी के सामने रखेंगे और जो पूरी तरीके से जो तैयारी चारधाम यात्रा की है उसको लेकर पूरा ब्रीफ में प्रेजेंटेशन होगा। जिस तरीके से पूर्व के जो पिछला सीजन रहा है उसमें काफी मौतें हुई हैं, उस मौतों को देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। साफ तौर पर जो आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग स्वास्थ्य विभाग का है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो 1-1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है और उप चिकित्सालय खोले गए हैं। तमाम डॉक्टरों की तैनाती 1-1 किलोमीटर पर रहेगी। कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशल डॉक्टर हैं उनकी तैनाती यहाँ पर रहेगी। तो अलग अलग एक बड़ा प्रेजेंटेशन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कल दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों के सामने समक्ष रखा जाएगा। और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है और आगामी जो चारधाम यात्रा होगी एक चुनौती सरकार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ही प्रेजेंटेशन जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देने वाले हैं। और उत्तराखंड में बदलते मौसम पर देखिए बीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा की ये खास रिपोर्ट। पिछले 6 दिनों से उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार बारिश है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उससे भी खेती को काफी नुकसान हुआ है।
खड़ी फसल और बागवानी की अगर बात करें तो काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी 1 से 2 दिन इस तरीके का मौसम उत्तराखंड में रहने वाला है, जिससे लोगों की परेशानियां ज़रूर बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों पर अगर बात करें तो लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की दिक्कतें होने की भी संभावना जताई है और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों के नुकसान होने पर भी किसान काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। एक राहत की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरीके से वनाग्नि की घटनाएं लगातार हो रही थी, इस बारिश से उसमें ज़रूर राहत मिली है। उधर हिल स्टेशनों की बात करें तो पारा काफ़ी लुढ़क गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड में 3000 मीटर तक बर्फबारी का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में लगातार बदले मौसम ने उत्तराखंड में ठंड भी बढ़ा दी है और साथ ही किसानों की दुश्वारियां भी। सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। और उधर यमुना घाटी में भी मौसम बदला हुआ है। पिछले 5 दिनों से बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है और बारिश की वजह से पारा गिर रहा है, जिससे एक बार फिर से ठंड यहां पर वापस लौट आई। हालांकि बेमौसम बरसात ने किसानों की मुसीबतें जरूर बढ़ा दी हैं। किसानों की फसलों को नुकसान यहां पर पहुंच रहा है। यमुना घाटी में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। मार्च के इस महीने में करीब फरवरी और जनवरी महीने की ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 5 दिनों में करीब पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड लुढ़क कर न्यूनतम में 8 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि अधिकतम 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश न केवल ठंडक को दस्तक दे रही है, बल्कि किसानों की नकदी फसल को भी नुकसान पहुंचा रही है। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर के पंतनगर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट का मामला सामने आ गया। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद की वजह से इनके बीच में पहले कहासुनी हुई, उसके बाद मारपीट हो गई। पंतनगर से खबर, 2 पक्षों के बीच में मारपीट का ये मामला। ये कहा जा रहा है कि मामूली सी कोई बात इनके बीच में, जिसके बाद विवाद और विवाद के बाद ही मारपीट की तस्वीर सामने आई। अब दोनों पक्षों के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। इसमें 2 पक्षों के बीच मारपीट का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। उसमें दोनों ही पक्षों के द्वारा कोई भी इसमें तहरीर अभी तक नहीं की गई है थाने में, और दोनों ही जो पक्ष हैं उसमें से कुछ लोग घायल हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं पहले, और इसमें जैसी तहरीर आती है इसमें कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले इसमें निरोधात्मक कार्रवाई जो थाना स्तर से की जा रही है इसमें, ताकि पुनः कोई संज्ञेय अपराध कारित न हो। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी के साथ पैर पसार रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। विभाग ने सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हुए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। नॉर्मल वायरल है, वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज़ आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश जारी किए हैं और ऐसे में पौड़ी जिले का लोक निर्माण विभाग भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने लोक निर्माण विभाग से खस्ताहाल सड़कों की जानकारी जुटाई, जिसमें लोक निर्माण विभाग ने बताया कि जिले की कुल सड़कें 480 किलोमीटर की हैं, जिसमें से अब भी 137 किलोमीटर की सड़क की हालत लोक निर्माण द्वारा सुधारा जाना बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो निर्देश है उसमें हमें कॉन्टिन्यूसली इसकी समीक्षा करनी है, तो एसडीएम और एक्सीएन स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है और 480 किलोमीटर के टारगेट में अभी 137 किलोमीटर पूरा किया जाना ऐसी पीडब्ल्यूडी साहब के द्वारा बताया गया, लेकिन हम इसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं उन्हें तेज़ी से पैचलेस उनके पैचवर्क को हम टेकअप कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।